बिहार के सबसे बड़े ज़िले पश्चिमी चंपारण में मेरा गांव है रामनगरी, जो थाना प्लस पोस्ट मैनाटार के अंतर्गत आता है। और बिहार के पश्चिमी चंपारण में ही गौनहा के पास कटरा गांव है, जो आदर्श गांव है। एक वहाँ का समाज है और एक हमारे रामनगरी गांव में समाज है। कटरा गांव में आज़ादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। और एक हमारे रामनगरी गांव में है जो फर्जी केस का रिवाज बन गया है, यानी किसी के ऊपर फर्जी केस कर दो, इसका रिवाज बना दिया गया है हमारे रामनगरी गांव में। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके ऊपर केस होता है तो वो तो समझ में आता है, चलो ठीक है केस दर्ज हुआ, वो दोषी है, वो अपराधी है। लेकिन जो निर्दोष है उसके ऊपर भी केस दर्ज कर दिया जाता है, यानी उसको भी आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है, उसके प्रतिष्ठा के साथ घात किया जाता है, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। ये हमारे रामनगरी गांव में रिवाज है। और मात्र मुट्ठी भर कर्मकोढ़ी लालची असामाजिक तत्वों का एक गुट है। और धीरे धीरे समय आने पर रामनगरी गांव का एक एक समाज, चाहे कुछ समाज कभी ना कभी इन कर्मकोढ़ी लालची और सामाजिक तत्वों का शिकार जरूर होगा, क्योंकि ये गिरे हुए स्तर के हैं, इनका कोई स्तर ही नहीं है। ये इतने गिरे हुए स्तर के मानसिकता के पीड़ित हैं कि किसी के ऊपर भी फर्जी केस कर देते हैं। और ये रिवाज पुराना है। और ये जो मेरा भाई है प्रद्युम्न उर्फ राजकिशोर, रामनगरी में रह रहा है। अरे उसको समझा रहे हैं रामनगरी में रहना, हम कहाँ कह रहे हैं कि रामनगरी में मत रहो, लेकिन समझो यार अभी रामनगरी में रहोगे तो तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दी जाएगी। तुमको खुद समझ में नहीं है कि उस रामनगरी गांव में कर्मकोढ़ी लालची है, सामाजिक तत्व है। जब हम मैट्रिक एग्ज़ाम देकर रामनगरी गांव में रहने के इरादे से जब आए हुए थे, उस समय हमारा जो घरारी है उसको कब्जा करने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा था। तो आम गरमजरुआ ज़मीनें तो फंगा आदमी कब्जा कर लेगा, तो वो कब्जा कर लेगा, एक जातीय समाज का नाम देकर कि वो कब्जा कर लेगा तो ज़मीन घेरा जाए। तो हमें मन में डर लगा कि हमने 2015 में भूमि विवाद में एक व्यक्ति को सर फटते हुए देखा था। तो सोचा भाई हम भूमि विवाद में क्यों बढ़े। और भूमि विवाद में सबसे अधिक हत्या होती है बिहार में, 59% हत्या का कारण भूमि विवाद है। इसी वजह से हमने घरारी का बाउंड्री करवाया। और साथ में गांव के एक व्यक्ति से 2.5% पर ब्याज पर पैसा लेकर रामनगरी में घर बनवाया। और घर बनवाने के साथ ही रामनगरी में हम रहने के लिए भी गए। और बेतिया और नरकटियागंज कोर्ट में दौड़ धूप भी किए। तो जितने भी हमारे पिता स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद, हमारे बाबा स्वर्गीय सीताराम महतो और हमारी माँ गुलाबी देवी द्वारा जो भी अर्जित संपत्ति है, खेत तो है कि हाँ ये खेत है, लेकिन दस्तावेज नहीं है। तो ना खाता मालूम था ना खेसरा मालूम था। वो सभी जानकारी करके, और जानकारी नहीं भी थी तो उसको बेतिया और नरकटियागंज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर एक एक दस्तावेज को निकलवाया हमने। तो ये सब हमने झेला है। रामनगरी में हमने उन कर्मकोढ़ियों लालचियों का लालच देखा है, जबकि हमारे पिता सीताराम महतो ने किसी के भी यहाँ डकैती नहीं की है और हत्या नहीं की है। और हमारे जो बाबा सीताराम महतो हैं उन्होंने किसी के यहाँ भी डकैती नहीं किया है, ना किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है, ना मेरे पिताजी ने भी ये गलत काम किया है। तो हमारे माता पिता की मेहनत की अर्जित संपत्ति है उसको हड़पने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा था। तो यहाँ हिस्सा है, यहाँ पर हम कब्जा कर लेंगे, कब्जा करवा देंगे, यहाँ घेर लेंगे, वहाँ घेर लेंगे, केस लड़ा कर बर्बाद कर देंगे, इसी रामनगरी में श्राद्ध करा देंगे। तो प्रद्युम्न को ये मालूम नहीं ना, यह हमने झेला है।
तो हमारी समझदारी उस समय हो चुकी थी और हम किसी भी तरह का भूमि विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, क्योंकि अपनी ही संपत्ति को संग्रहित करने के लिए हमने अनाप शनाप सुना है, लालचियों का लालच हमने देखा है। अब प्रद्युम्न को लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है। अरे रामनगरी हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी, रामनगरी में रहना है, लेकिन समय के अनुसार अभी तुम रक्सौल में रहता तो बढ़िया रहता। तुमको हिस्सा चाहिए, जितना हिस्सा चाहिए तुम्हारे, मतलब जो तुम्हारा हिस्सा है, और तुमको लगा कि नहीं हमको पूरा आधा आधा लग जाना चाहिए, तो आधा आधा भी लगाने के लिए तैयार है। और हमने क्या कहा कि ईमानदारी पूर्वक लगेगा हिस्सा, ना बेईमानी तुम करेगा ना हम करेंगे। और रामनगरी गांव में एक नज़ीर पेश होगा कि चलो दो भाइयों में जब हिस्सा लगा तो ईमानदारी पूर्वक लगा। रामनगरी गांव में 1 साल रहे, उसके बाद हम रक्सौल आ गए। रक्सौल आने के बाद प्रद्युम्न वहाँ पर रहने लगा, और उसके बाद जो कर्मकोरी लालची सब है उन लोगों का लालच उफान मारने लगा, और उसको तहस नहस करने के लिए उसको पैसा देना शुरू कर दिया सब, उसको नासा का आदी बनाना शुरू, या तो नासा कर कर के मर जाए, नहीं तो जो भी उसके प्रद्युम्न के नाम संपत्ति वो हमारे नाम में लिख दे। उसके बाद ना प्रद्युम्न रोड पर जाकर भीख मांगेगा। तो कर्मकोरी लालची सबका लालच है हमारे गांव में, मात्र मुट्ठी भर है, मात्र मुट्ठी भर। और प्रद्युम्न के जेल जाने के बाद हमने जो भी तारीख पढ़ा, प्रत्येक तारीख पर हमने कोर्ट पर हम और हमारी माँ बेतिया कोर्ट में गए लोग, और जितना हो सके उतना अधिक प्रयास भी किया ताकि वो जेल से रिहा हो जाए। गांव में खेत रेहन रख दिया था, ना मुझे मालूम था ना मेरी माँ को मालूम था। उस खेत को छुड़ाने के लिए रक्सौल से 4% पर ब्याज पर पैसा लेकर 50,000 रुपया गांव के विनय भैया को हमने दिया। 4% पर 50,000 रुपये उठाकर विनय भैया को हमने 50,000 रुपये दिया और खेत हम लोगों ने छोड़ाया। उसके अलावा सेमबारी के जो छोटुआ है, जो 420 साल हम लोग को बेवकूफ़ बना दिया, हम लोग बेवकूफ़ बन गए, उसको 42,000 रुपये दिए। वो भी पैसा मेरा पूरा तहस नहस कर दिया। थाना मायाटा थाना के नाम पे पैसा खपच लिया, बेतिया कोर्ट के नाम पर पैसा खपच लिया, उसके बाद पटना कोर्ट के नाम पर पैसा खपच लिया। हम लोग को बेवकूफ़ बना दिया, हम लोग बेवकूफ़ बन गए। उस समय रहते हुए मालूम चल गया, नहीं तो जो 50,000 रुपये और देने वाले थे वो भी पैसा मेरा बर्बाद हो जाता। तो ये अब इतना सब झेलने के बाद यही है कि